Good evening, everybody. Can you please check the class started for you guys? Quickly, can you confirm if my audio and video both are reaching to you guys? विजिबल देखिए, मुझे तो अपना लेक्चर विजिबल है। हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? विजिबल। चल, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, कोडिंग व्हेन विल स्टार्ट? किस चीज़ का कोडिंग? हमारी तरफ से प्लेसमेंट बैच में कोडिंग का लेक्चर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आप प्लेसमेंट बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको प्लेसमेंट बैच में ऑलरेडी कोडिंग लेक्चर्स मिलेंगे, जो अभी करंटली 7 AM में चल रहे हैं। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लुकिंग स्मार्ट? मी लुकिंग गुड? आई तो ऑलवेज लुक गुड। व्हाट इज स्पेशल टुडे? पीवाईक्यू बुक नहीं आया क्या? पीवाईक्यू बुक मुझे लगता है प्रिंट होने के लिए चले गया था, हमारी तरफ से अप्रूवल हो गया है, हो जाना चाहिए। कितने आवर्स और लगेंगे ओएस को रफली? ओएस फिनिश होने में तुमको और लगेगा लगभग 3, 2, 5, 6, 7, 8, 8 to 10 लेक्चर्स मोर। मैंने कल का लेक्चर 2 बार देखा लेकिन समझ नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। जिसको समझ ही नहीं आया फिर उसको पढ़ने से मतलब क्या है? छोड़ दो। ऐसी चीजें पढ़नी नहीं चाहिए जो नहीं समझ में आए। जो समझ में आए ना उसको पढ़ो ही मत। श्रेष्ठ बैच में नहीं आया कोडिंग लेक्चर? ऐसे कैसे नहीं आया? आना चाहिए। अगर आपका प्लेसमेंट का बैच है तो उसमें आएगा। ठीक है। 13 तारीख को ओएस का एग्जाम है बेटा। 13 तारीख तक उतना पढ़ लेंगे जितना ओएस का एग्जाम निकल जाए। पूरा मेमोरी को फ्रेम करना। फ्रेम में एक बार ही डिवाइड किया जाता है, जैसे जैसे प्रोसेस आती है एक बार पहले से डिवाइड करके रख लेते हैं बेटा। जब आप मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इंप्लीमेंट करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही बूट होके मेन मेमोरी में आता है, उसके बाद बचे हुए पार्ट में यहां पे इक्वल इक्वल साइज के फ्रेम बना दिए जाते हैं। अब ये साइज पहले से डिसाइडेड होती है, जी हाँ, और उसी के बेसिस पे फ्रेम की साइज डिफाइंड हो जाती है। काम खत्म। बस पहले से ही डिफाइन कर दी। जब भी प्रोसेस कोई आती है तो उसको खाली फ्रेम में रख दिया जाता है। जो भी फ्रेम खाली है उसमें रख दिया जाता है। ऐसा होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो फ्लाइंग स्क्वाड वाला, बाद में रियलाइज हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें बाद में रियलाइज होती हैं। बस एक चीज बाद में रियलाइज मत करना, पहले कर लेना कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, है ना। 26 वाले बैच में नहीं हुआ है प्लेसमेंट प्रिपरेशन की क्लास, तो बेटा थोड़ी दिन बाद आएगा, क्योंकि अभी 25 वालों के लिए कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। सर, पेज में प्रोटेक्शन कैसे होगी? पेज के लिए प्रोटेक्शन में बता दूंगा कैसे होगी, आगे बात करेंगे उस बारे में। ये पेज टेबल कहां स्टोर होता है वो भी बात करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल से और कुछ ऐसी चीज है सर, पेज में डी समझ नहीं आया कि कैसे बिट में आएगा। किशन, एक बात बताओ कि हमने जो कल का एग्जाम्पल लिया था उसमें पेज का साइज क्या था? एक पेज में कितनी बाइट को रखा था हमने? 2 बाइट को। अगर एक पेज के अंदर मुझे बाइट को नंबरिंग करनी है, हर एक बाइट को, 2 बाइट को, तो एक बाइट का नंबर होगा 0 और दूसरा होगा 1। अगर अगर किसी पेज में 4 बाइट्स रखी हुई हैं आपने, तो उस पेज की 4 बाइट को अगर आप नंबरिंग करोगे उसी पेज की, तो आ जाएगा बाइट नंबर 0, 1, 2 और 3। बाइनरी में देखेंगे तो 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। तो 4 बाइट को अगर आप बाइनरी में नंबरिंग करोगे तो 2 बिट लगती है। अगर 8 बाइट होती किसी पेज में, तो एक पेज में 8 बाइट रखते आप, तो नंबरिंग कितनी होती? 0 से लेके 7। तो बाइनरी में क्या आता? 0, 0, 0 से लेके 1, 1, 1, 3 बिट में आ जाता। कैसे? ये 8 बाइट को नंबरिंग करने के लिए आपको 3 बिट लगेंगी। कैसे? क्योंकि 8 होता है 2 की पावर 3। ये था कंसेप्ट।
बस यही चीज हमने कल की थी। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? पहले फ्रेम्स में पेजेस डालने के बाद पेज टेबल बनेगी। बेटा पेज टेबल में एंट्री हो जाएगी। पेज टेबल तो तभी बन जाती है जब प्रोसेस बनती है। फिर जैसे जैसे प्रोसेस के पेजेस मेन मेमोरी में आते जाते हैं, अलग अलग फ्रेम पे रख दिए जाते हैं, वैसे वैसे पेज टेबल में उसकी एंट्री हो जाती है कि पेज 0 कहाँ रखा है तो उसकी एंट्री कर देते हैं, पेज नंबर 1 कहाँ रखा है उसकी एंट्री कर देते हैं। कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है ये पेज टेबल को हैंडल करने का काम। क्रिटिकल सेक्शन के लिए 2 प्रोसेस की 2 पेजेस होगी ना। क्रिटिकल सेक्शन वाली बात हम बाद में करेंगे क्योंकि उसमें बात करते हैं शेयरिंग की, और यहां पे हम कोई शेयरिंग वेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, हमेशा पेज साइज फिक्स होता है किसी भी प्रोसेस के लिए? पूरे सिस्टम के लिए पेज साइज फिक्स कर देंगे कि जब हमने पेजिंग का कंसेप्ट लगाया तो फिर हम एक बार में ही फिक्स कर देंगे क्या पेज का साइज ये रहने वाला है। तो जितनी भी प्रोसेस तुम्हारी आएगी हर एक के लिए वही पेज साइज लिया जाएगा, क्योंकि फ्रेम भी उसी साइज के हिसाब से बनाई है ना। और मेन मेमोरी में तो किसी भी प्रोसेस का पेज आप कहीं भी रख सकते हो, तो अगर अलग अलग पेज साइज हुई तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। इसीलिए पेज का साइज फिक्स होता है सारी प्रोसेसेस के लिए, और वही सेम फ्रेम का साइज भी होता है सारी प्रोसेसेस के लिए, पूरी मेन मेमोरी के लिए। हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल क्रिएट होगा। यार ये ऐसा क्वेश्चन दोबारा क्यों पूछते हो? कल मैंने नोट्स में लिखाया था। कौन है ये? विकी रॉय। विकी रॉय के खाते में 50 रुपए लिखो अलग से, 50 रुपए खाते में लिखे जाएं। ये ऐसा क्वेश्चन पूछने की सजा है, क्योंकि मैंने कल बड़ा सा पॉइंट मैंने लिखाया था, लिखा था क्लियर कट, ये हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है सेपरेट। वंस डेफिनेशन ऑफ पेजिंग। ये मेरे से क्यों पूछते हो तुम लोग? अपने से खुद से डिफाइन करो। फ्रेम और ब्लॉक साइज सेम होता है? नहीं बेटा, यहां ब्लॉक कुछ नहीं है। देर इज नथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक हियर, दैट्स ओनली फ्रेम हियर। ब्लॉक का यहां पे कोई लेना देना नहीं है। ये पेज मेमोरी में रियल बनाई जाती है जस्ट विजुलाइज करने के लिए। बेटा पेजेस जो होते हैं वो प्रोसेस के होते हैं। जब प्रोसेस मेन मेमोरी में आती है तो उसके टुकड़े कर करके पेजेस में तोड़ के और अलग अलग जगह रख दिए जाते हैं। तो जो मैंने कल आपको यहां डिपिक्शन बताया था ये वाला, कि ये प्रोसेस के पेजेस हैं ये, तो ये एज इट इज कहीं स्टोर थोड़ी होता है। जैसे कि कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आप लोगों को, ये ग्रुप वाला। तो अगर आपके 60 स्टूडेंट्स हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, तो ये कहीं एक जगह एक साथ बैठते हैं क्या? नहीं ना। इनकी तो खाली लिस्ट है विजुअलाइज करने के लिए। सेम टू सेम रहता है कि ये प्रोसेस बनेगी, जैसे ही प्रोसेस बनेगी उसका जो भी पार्ट बनेगा, जैसे ही वो बन जाएगा एक एक करके पेजेस को यहां उठा उठा के रख देंगे। ये प्रोसेस एज इट इज कहीं एज इट इज स्टोर नहीं रहती है। स्टोर तो ऐसे होती है अलग अलग पेजेस अलग अलग जगह पे। अभी नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज होता है, हाँ जी। किसका? किस? के ब्लॉक जो कैश मेमोरी में रखते हैं उनके साइज? बेटा जी वो कैश मेमोरी का कंसेप्ट अलग है, ये अलग है। मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच के जो ब्लॉक के ट्रांसफर होते हैं वो ब्लॉक साइज काफी छोटा होता है। पेज इज बिगर। पेज का साइज किलोबाइट एटसेट्रा में होता है, ब्लॉक साइज जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अपूर्व, देश का तभी सुधार होगा जब तुम किसी भी क्लास में नोट्स की डिमांड नहीं करोगे कि सर नोट्स दे दो, इस सब्जेक्ट के नोट्स दे दो, उस सब्जेक्ट के नोट दे दो। बस उसी दिन से देश का सुधार शुरू हो जाएगा। तब तक देश वैसा ही रहना है जैसे तुम हो। सूरज, डाउट सेक्शन के लिए हमारे पास अलग से एक डाउट इंजन है, वो डाउट इंजन भी हम ले लेंगे। अगर मैं यहां से आपके डाउट्स एटसेट्रा लेने लगा, वैसे मेरे पास दिखते तो है नहीं, पर अगर यहां से लेने लगा ना तो हमारा कोर्स खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे इधर उधर के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यहां तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या पूछ लोगे। इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हम चलते हैं। जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपको मौका दिया जाएगा कि आप पूरा कोर्स एक बार और फिर से रिकॉल कर लो, क्योंकि आधे से ज्यादा जो डाउट्स तुम लोग सेंड करते हो ना वो होते हैं जो आगे की क्लासेस में क्लियर हो जाते हैं जब पूरा कोर्स खत्म हो जाता है या क्लासेस खत्म हो जाती हैं तब। तो जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मैं एक सेशन लूंगा डाउट का खाली अकेले वीकेंड पे।
ताकि आप खाली डाउट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो और उसके आंसर मैं कर पाऊं। लास्ट के 20 मिनट बेटा, 20 मिनट हमारे पास बचते ही नहीं है। जिस तरीके से तुम लोग इधर उधर की बातें करते हो, है ना, स्लोली स्लोली समझते हो, सर ये समझ नहीं आया, कल का जो पढ़ाया वो याद नहीं रखने की वजह से जो फालतू की क्वेश्चन पूछते हो, मुझे उससे गुस्सा नहीं आता है। मुझे एक्चुअली इस बात पे तरस आती है कि तुम लोग एक्चुअल में टारगेट रखते हो कि गेट एग्जाम निकालनी है ये, और तुम्हारी हरकतें सेमेस्टर एग्जाम निकालने लायक भी नहीं होती हैं, तो फिर उसमें परेशानी है मुझे। मैं पढ़ाना चाहता हूं ये तो एक्सपेक्ट भी इतना ही करता हूं कि इतनी मेहनत तुम्हारी तरफ से भी होनी चाहिए, पर तुम मेहनत करते हो इतनी। मैं बोलता हूं कल जो पढ़ाया याद करके आओ, रिवाइज करके आओ, अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, ताकि मैं बोलूंगा अच्छा कल देखो ये पढ़ाया था, ऐसा ऐसा होता है। सर ऐसा क्यों होता है, उस केस में मैं वहीं फंस जाऊंगा, और अगर मैं आपके आंसर ना करूं तो फिर ऊपर से तुम कंप्लेन करते हो, अरे सर तो बुरा नहीं पढ़ाते हैं, सर की रेटिंग खराब करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे उससे भी कोई डर नहीं लगता, मुझे उससे भी डर नहीं लगता है। पर मुझे बात सिर्फ इतनी आती है कि मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा आया तो अनसेटिस्फाइड नहीं जाना चाहिए। पर वो आधी टाइम अनसेटिस्फाइड इसलिए जाते हो, नॉट सेटिस्फाइड इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हारी तरफ से मेहनत की कमी है, वो बढ़ानी पड़ेगी ना। पढ़ते पढ़ते डाउट्स आते हैं, पर बेटा जी वो डाउट जो है क्लियर हो जाते हैं जब हम आगे की चीजें एक्सप्लेन करते हैं। आधे से ज्यादा डाउट्स तो वो होते हैं जो तुमको पूरा कोर्स पढ़ने के बाद या पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद नहीं रहेंगे, पर अभी तुम्हारा तुरंत दिमाग में आया तो तुमने पूछ लिया, वो प्रॉब्लम आती है। रेटिंग ऐसा कुछ है क्या, मुझे नहीं पता रेटिंग है या नहीं है, मेरे को तो आज तक मेरी रेटिंग पता भी नहीं चली, किसी ने बताई भी नहीं। बट स्टिल चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक जो हमने पढ़ा था क्विकली रिकॉल करते हैं। मैं कल का पीडीएफ लेके आया हूं। हमने देखा था कि प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं इक्वल साइज पेजेस में, और उसी साइज के फ्रेम्स बनाते हैं मेन मेमोरी में, और किसी भी पेज को किसी भी मेन मेमोरी के फ्रेम में रख के और पेज टेबल में उसकी एंट्री कर दी जाती है, ताकि कौन सा पेज कौन से फ्रेम पे रखा रहे उसको मैप या ट्रैक किया जा सके। फिर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स वाले ग्रुप का लिया था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे रियल लाइफ से आप उसे मैच कर सकते हो। फिर हमने ये देखा था कि अगर हम पेज में साइज बनाएं, अभी तो सिर्फ हमने मैपिंग देखी, मैपिंग मतलब कि पेज को कहां रखना है, कैसे रखना है, और पेज टेबल कैसे बनती है ये देखा था। फिर उसके एक स्टेप आगे हमने देखा था कि अगर पेज का साइज 2 बाइट का है तो प्रोसेस का साइज 8 बाइट का हो जाएगा, चार चार फ्रेम्स के लिए, और 8 फ्रेम्स के लिए 16 बाइट की मेन मेमोरी हो जाएगी। तो मेन मेमोरी अगर 16 बाइट की है, हर एक बाइट को नंबर दोगे बाइनरी में, तो नंबर डेसिमल में आएगा 0 to 15, और बाइनरी में आएगा 0 0 0 0 to 4 times 1। तो आपने ये एड्रेसेस कल देख लिए थे सारे। फिर उन एड्रेसेस के हिसाब से हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि अगर प्रोसेस जो है उसमें 8 बाइट है, तो ये 8 बाइट की बाइट नंबर हमने ले ली। अब ये जो एड्रेस है वो एक्चुअल में मेन मेमोरी का एड्रेस तो है नहीं, नहीं ये प्रोसेस की वो बाइट है जो सीक्वेंस में प्रोसेस है। अब ये क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस कल मैंने बताया था, और ये क्या होते हैं, फिजिकल एड्रेस जो मेन मेमोरी के एड्रेस हैं। लॉजिकल एड्रेस से हम दो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे, दो इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो, दो इंफॉर्मेशन ऐसे निकाल सकते हो कि यहां से आप डिवीजन करोगे, जो हमने कल देखा था पेज नंबर और ऑफसेट में। ठीक है, पी और डी। ऑफसेट कैसे निकालेंगे, ऑफसेट निकालेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बाइट्स इन द पेज, पेज का साइज पे। पेज की साइज अगर 2 बाइट है तो 1 बिट में आप ऑफसेट बता दोगे कि कौन सी वाली बाइट नंबरिंग है। हर एक बाइट को नंबर करना है तो नंबर 1 बिट में आ जाएगा। अगर 4 बाइट का एक पेज है तो 2 बिट में, अगर 8 बाइट का पेज है तो 3 बिट्स में, अगर 1 किलो बाइट का पेज है तो 10 बिट्स लगेंगे। 1 किलो इज 2 power 10, हेंस 10 बिट्स आर नीडेड, ताकि हम जो ऑफसेट है उसकी बिट्स बता पाए। ठीक है, फिर बची हुई पेज नंबर। पेज नंबर कैसे निकलेगा, जितने पेजेस होंगे प्रोसेस में उसके अकॉर्डिंग। इस एग्जांपल में हमारे पास 4 पेजेस थे इसलिए 2 बिट लगी, 2 बिट हमने पेज नंबर को दी, 1 बिट हमने ऑफसेट को दी। तो जब भी कोई लॉजिकल एड्रेस बनेगा वो बता देंगे हम वहां से कि ये लॉजिकल एड्रेस किस पेज नंबर का कौन सा वाला बाइट नंबर है। लेट्स से दिस वन 011, तो 011 जो है 0 011,
ये रहा 011 बिलोंग्स टू पेज नंबर 0 और उसकी बाइट 1, क्योंकि 2 बाइट है इस पेज में, बाइट 0 बाइट 1, तो पेज नंबर 1 का बाइट 1 है ये, वहां से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सेम हमने देखा था कि फिजिकल एड्रेस जो है, सर एक पेज का साइज 1 बाइट फिक्स होता है क्या? कहां बोला मैंने 1 बाइट? कहां बोला मैंने 1 बाइट? देखो इधर पेज का साइज 1 बाइट कहां बोला? अरे मेरे चमन आनंद घासी राम, 1 बाइट नहीं है, 2 बाइट का पेज साइज है। एग्जाम्पल लिया था ये, अज्यूम। क्या लिखा था ये? अज्यूम। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, हिंदी में तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, पर इसका मतलब होता है मान लो कि पेज का साइज अगर 2 बाइट हुआ, तो पेज की साइज में हर एक बाइट को नंबरिंग करने के लिए ऑफसेट 1 बिट का लगेगा, नंबर लेने के लिए, है ना? राइट? अब ये अजम्पशन का क्या मतलब होता है? एक एग्जाम्पल लिया है, आगे जाके पेज का साइज अगर ये, मैंने ये बताया, देखो पेज का साइज अगर ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता। ये स्लाइड कल की है, इसमें लिखा भी है। अभी थोड़ी देर पहले जिस चीज के लिए मैं तुमको गरिया रहा था, तुमको जिस चीज के लिए मैं लिटरली बोल रहा था कि कल की चीज दिमाग में होनी चाहिए, ये वही चीज है सेम। इसीलिए मैं बोलता हूं कि तुम लोग, एफर्ट यहां है बाबू, एफर्ट यहां लगाने पड़ेंगे, हर चीज कल की याद रखनी पड़ेगी। पेज का साइज कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। चलो अभी सुनो वापस क्या बोल रहा हूं। फिजिकल एड्रेस में भी तो हम दो डिवीजन कर सकते हैं। हाँ, कल देखा था हमने, फिजिकल एड्रेस से हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि ये कौन सी फ्रेम है और फ्रेम का कौन सा बाइट है। फ्रेम 0 का बाइट 01, फ्रेम 1 का बाइट 01 एंड सो ऑन। तो कैसे निकालेंगे? सेम, जो यहां ऑफसेट है वो यहां भी ऑफसेट रहेगा, सेम टू सेम। क्यों? ऐसा क्यों? जो पेज का साइज है वही तो फ्रेम का साइज है। अगर पेज में 2 बाइट है तो फ्रेम में भी 2 बाइट, पेज में अगर 4 बाइट है तो फ्रेम में भी 4 बाइट, अगर पेज में 16 बाइट है तो फ्रेम में भी 16 बाइट रहेगी। तो जो ऑफसेट आपने यहां से निकाला, उसी तरीके से ऑफसेट यहां भी निकाल लोगे। फ्रेम कितनी है हमारे पास इस एग्जाम्पल में? 8। फ्रेम नंबरिंग 3 बिट की, तो आप देख सकते हो 3 बिट का फ्रेम नंबर हमने यहां लिया था। तो कोई भी एड्रेस, फ्रेम नंबर 3 बिट का, 1 बिट का ऑफसेट, सिंपल, है ना? ये सब हमने कल देख लिया था, कल पूरा ये देखा था। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक सीक्वेंस लिखाई थी कहीं तो, हाँ जी, सीपीयू जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, पर लॉजिकल एड्रेस कोई एक्चुअल में मेमोरी का एड्रेस तो है नहीं। तो सीपीयू को जो कंटेंट चाहिए वो एक्चुअल में मेमोरी में कहां रखा हुआ है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये जो भी लॉजिकल एड्रेस है, इसका हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए? फिजिकल एड्रेस चाहिए। क्यों? देखो जी, वापस से आते हैं। ये है प्रोसेस। मान लो सीपीयू को प्रोसेस का ये वाला बाइट चाहिए, तो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया 011। क्यों किया लॉजिकल एड्रेस? क्योंकि सीपीयू को तो खाली लॉजिकल एड्रेसेस ही दिखते हैं, कर दिया उसने जनरेट। अब ये लॉजिकल एड्रेस 011 कोई एक्चुअल एड्रेस तो है नहीं मेमोरी का, कि हम उस मेमोरी के एड्रेस 011 पे जाएं और कंटेंट उठा लाएं। है नहीं। क्यों? क्योंकि एड्रेसेस तो ये रहे ओरिजिनल वाले। तो फिर क्या करेंगे? हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो पिक्चर में आता है, और वो क्या करता है? वो जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इस लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट करा के देता है, कि जो ये वाला कंटेंट सीपीयू को जो चाहिए, वो कंटेंट एक्चुअली फिजिकल एड्रेस किसका है, कहां पे रखा हुआ, कौन से एड्रेस पे रखा हुआ है, ये कौन कन्वर्ट कराएगा? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो मैं यहां पे शुरुआत आज की जो कर रहा हूं, इसी एग्जाम्पल के साथ फिर से करता हूं। मैं एक बार ये देख लेता हूं, 6241। ठीक है, 6 6 2 4 एंड 1। दिस इज पेज नंबर 0। प्रोसेस में हमारे पास एक पेज पर, नहीं ज्यादा ही हो गया, एक पेज में कितना है हमारे पास? 2 2 बाइट है, ये रही।
कन्वर्शन हम या इनको थोड़ा सा डिवीजन ऐसे कर लेंगे, पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। ये लॉजिकल एड्रेस हमने ले लिया 000001010 010 101 101 110 ये है सारे लॉजिकल एड्रेस। अब एक काम करते हैं, यहां पे हमारे पास फ्रेम भी ले लेते हैं हम। ये है फ्रेम 0, ये है फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, 5, 6 एंड 7। ये हो गए आपके पास फ्रेम्स। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं प्रोसेस के अंदर का कंटेंट इमेजिन कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने समझा कि ये जो प्रोसेस का कंटेंट है यहां पे, सबसे पहली बाइट जो प्रोसेस की है, अज्यूम करो वो पहली बाइट का ये कंटेंट है ए, दूसरा कंटेंट है बी। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ये कंटेंट है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, ये है एच। ये अजम्पशन है, सम कंटेंट आई एम इमेजिनिंग, कि जो एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस 0 है उस पे प्रोसेस का कंटेंट, कंटेंट मतलब या तो डेटा होगा या फिर कोई इंस्ट्रक्शन होगा। यहां जो कंटेंट लिखा है वो है ए। लॉजिकल एड्रेस 1 पे कंटेंट लिखा है बी, लॉजिकल एड्रेस 2 पे लिखा है सी, 3 पे लिखा है डी, 4 पे लिखा है ई, यहां एफ, यहां जी और एच। ठीक है, अभी समझो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पेज 0 जिसका दो कंटेंट है ए और बी, ये कहां रखा है फिजिकल मेमोरी में, फ्रेम नंबर 110 पे, 1106 पे यहां पे रखा है, तो हम यहां पे 110 फ्रेम नंबर पर कंटेंट रख देंगे ए और बी। तो ओरिजिनली प्रोसेस का जो कंटेंट है ये 2 बाइट्स, ये 2 बाइट हमने इस फ्रेम पे रखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? ये एग्जाम्पल लिया है मैंने ताकि आपको ट्रांसलेशन का मतलब समझा पाऊं। ट्रांसलेशन मतलब जब सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो उसका एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस मिलेगा कैसे, उसका फिजिकल एड्रेस जो है मिलेगा कैसे। तो मैंने सिर्फ क्या किया, प्रोसेस का कंटेंट कुछ अज्यूम कर लिया कि मान लो, अगेन अजम्पशन है कि प्रोसेस में कंटेंट रखे ये कुछ। तो जो पहली फ्रेम थी या पहली पेज थी उसका जो कंटेंट था ए और बी, वो हमने फ्रेम 6 पे रखा हुआ है हमारी पेजिंग के अकॉर्डिंग, पेज टेबल के अकॉर्डिंग। 01 पेज नंबर 1 कहां रखा है, पेज नंबर 1 रखा है 010 पर, 010 ये वाले पे। यहां पे क्या लिखा हुआ भैया, यहां पे लिखा है सी और डी। ठीक है, पेज नंबर 2 कहां रखा है, 4 पे, 4 पे यहां लिखा है ई और एफ। और पेज नंबर 3 कहां है, पेज नंबर 3 है 001 पर, यहां पे आ जाएगा जी और एच। ठीक है, चलो अब इमेजिन करो, फाइन, अब इमेजिन करो कि सीपीयू requires content f, hence it generates its logical address। सीपीयू को कंटेंट चाहिए f, तो ये इसका लॉजिकल एड्रेस 101 जनरेट करता है। ठीक है, अब देखो f जो है एक्चुअल में कहां रखा है, ये हमारी नजरों के सामने दिख रहा है, सीपीयू को नहीं दिखेगा डायरेक्टली।
हमको दिख रहा है क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल बनाया है, नजरों के सामने बनाया है। तो आप देखेंगे एफ जो रखा हुआ है वो रखा है एड्रेस 1001 पे, है ना। तो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस क्या जनरेट किया, 101। ये रहा 101, उसके सामने एफ लिखा हुआ है। ये तो एक व्यू है कि सीपीयू अगर लॉजिकल एड्रेस 101 जनरेट करे तो सीपीयू एक्सपेक्ट करेगा कि उसको एफ कंटेंट मिलेगा कुछ, है ना। अब ये कंटेंट एफ लिखा कहां है एक्चुअल में, मेमोरी पे, रियल में वो कहां बैठा हुआ है, यहां पे 1001 पे। इट इज एग्जैक्टली सेम जो मैंने कल बताया था कि फ्लाइंग स्क्वाड वाला बंदा आया और उसने बोला मुझे रोल नंबर 10 चाहिए। तो रोल नंबर 10 तो बस एक सीक्वेंस नंबर है, वो एक्चुअल में कहां बैठा हुआ है, कहीं तो यहां बैठा हुआ होगा, उसका कुछ तो सीक्वेंस लोकेशन होगा ना। तो ये लोकेशन कैसे पता चलेगा, ये जो आपका हेड है, सेंटर हेड, वो देखेगा कि ये पर्टिकुलर एक जो रोल नंबर 10 है सबसे पहले कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर मतलब पेज नंबर। तो जो भी लॉजिकल एड्रेस हमें दे रखा है, पहले हम उस लॉजिकल एड्रेस से पता करेंगे कि ये लॉजिकल एड्रेस कौन से पेज का है। और ये मैंने कल बताया कि आप लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक पी और एक डी। पी से पता चल जाएगा कि पेज नंबर कौन सा, फिर आप क्या करोगे, उस पी से सर्च करोगे, किसमें, पेज टेबल में। पी से किसमें सर्च करोगे, पेज टेबल में, कि वो पेज नंबर कहां रखा हुआ है। फ्रेम नंबर पे जाओगे, हां, उस फ्रेम नंबर पे जाके आपको आराम से वो एड्रेस मिल जाएगा। तो देखो जरा कैसे निकलेगा यहां पे। यहां जब सीपीयू ने 101 जनरेट किया तो इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड लॉजिकल एड्रेस कैसे, हमने कल देखा है, दो पार्ट में, एक पी और एक डी। डी इज ऑफसेट। ऑफसेट मतलब उस पेज के अंदर की कौन से नंबर की बाइट, क्योंकि पेज में मल्टीपल बाइट्स हैं, दो हमने एग्जांपल ली थी, तो 0 वाली की 1 वाली। पेज नंबर यहां 2 बिट में, ऑफसेट यहां पे सिंगल बिट में। कल का ही एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास पी जो आएगा, वो आएगा 10 और डी आएगा 1। पेज नंबर ये क्या कहता है, सीपीयू wants to access byte 1 of पेज 10। बाइनरी की बात है, पेज 10 का बाइट 1 एक्सेस करना चाहता है सीपीयू। अब पेज नंबर 10 कहां है, पेज नंबर 10 कहां है मेन मेमोरी के अंदर, ये पेज टेबल में सर्च करके पता चल सकता है। जी हां, तो ये जो पी हमें मिला, इसको हम यहां से उठाएंगे और लिखेंगे सर्च पेज टेबल विद फॉर पेज नंबर 10 बाइनरी का। पेज नंबर 10 बाइनरी का जो है उसके लिए पेज टेबल सर्च करो। तो पेज टेबल जब हम पेज नंबर 10 के लिए सर्च करेंगे, हमें फ्रेम नंबर मिल जाएगा 100। मिला, मिला, जी हां। तो यहां से जैसे ही हमने सर्चिंग की, हमें क्या मिलेगा, फ्रेम नंबर मिलेगा, वो है 100 ऑफ बाइनरी। तो अल्टीमेटली जो सीपीयू को कंटेंट चाहिए था वो कहां मिलेगा, सीपीयूज रिक्वायर्ड कंटेंट इज अवेलेबल एट बाइट 1। वही फर्स्ट वाली बाइट चाहिए थी ना उस पेज की, तो यहां भी वो बाइट फर्स्ट ही रहेगी क्योंकि पूरा पेज एज इट इज रखा हुआ है। पूरा पेज एज इट इज रखा हुआ है, देखो पहले ई फिर एफ, तो इस जगह पे भी पहले ई और फिर एफ। तो यहां पे अगर इस पेज का ये बाइट 1 था, तो यहां इस फ्रेम में भी इस पेज को पूरा रखेंगे तो बाइट नंबर 1 ही हमें यहां पे मिलेगा। तो सेम जो डी था वही डी, ऑफसेट वही वाला, बाइट नंबर 1 किस फ्रेम का, एट बाइट 1 ऑफ
फ्रेम 100। फ्रेम 1 का बाइट 1 पे हम जाएंगे, फ्रेम 100 पे गए, बाइट 0 बाइट 1 ये रहा एफ। जी हाँ मिल गया। पर हम फिजिकल एड्रेस कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास डी और एफ है, अगर हमारे पास डी और एफ है, फ्रेम नंबर है, ऑफसेट है, तो बस ऐसे जोड़ दो, पहले फ्रेम नंबर आखिरी में बाइट नंबर। तो हमको जो फिजिकल एड्रेस मिलेगा वो क्या होगा? फिजिकल, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, फिजिकल एड्रेस जो है वो है वही इस तरीके से एफ और डी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, फ्रेम नंबर 100 एंड बाइट नंबर 1। फिजिकल एड्रेस क्या आ जाएगा? 1001, 1001 पे एफ कंटेंट मिल जाएगा। देख लो आराम से, जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्या ये आपके दिमाग में गया है? अगर हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे। आराम से पूरी प्रोसेस को आराम से समझ लो। वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ बताया है इसलिए ऐसा लग रहा है। जब एक एक करके प्रोसेस दिमाग में बैठ जाएगी तो नहीं लगेगी। बेस 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये सब बाइनरी में है ना बेटा। ये जितना भी कुछ मैंने लिखा है सब बाइनरी में है, इसलिए बेस 2 लिखा है, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि ये 10 क्या है। ऑल दीज आर इन बाइनरी। बेस 2 मतलब बाइनरी। मुस्कान, कोई ऑफलाइन बैच नहीं है बेटा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो यही जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू में समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। इसी प्रोसेस को अब मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये डायग्राम ब्लॉक डायग्राम है किस चीज का? लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस के कन्वर्जन का। लॉजिकल एड्रेस मिला, उससे फिजिकल एड्रेस अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इस मेथड के थ्रू, कि जो भी लॉजिकल एड्रेस है उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करो, पी और डी। पेज नंबर से हम सर्च करेंगे पेज टेबल में, उस पेज टेबल में पेज नंबर के सामने हमें एक फ्रेम नंबर मिलेगा, उस फ्रेम नंबर को आप डी, जो भी ये डी था, इसके पीछे यहां पे डी लगा दो फ्रेम नंबर के, आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा। अब फिजिकल एड्रेस क्यों मिला? क्योंकि भैया हमें एक्चुअल में यही तो पता करना था कि जो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है वो एक्चुअल में मेन मेमोरी में रखा कहां है कंटेंट। तो जिस एड्रेस पे वो रखा होगा वो फिजिकल एड्रेस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उस फिजिकल एड्रेस पे जाके वो कंटेंट मिल जाए सीपीयू को, जो कंटेंट चाहिए था। ठीक है, कंटेंट सर्च करेगा सीपीयू, बिल्कुल जाएगा डेफिनेटली। अब देखिए यही सेम चीज है यहां पे, इसको बोलते हैं एड्रेस ट्रांसलेशन। किस चीज से किस चीज का ट्रांसलेशन? कौन से एड्रेस से कौन सा एड्रेस ट्रांसलेट हो रहा है? ये लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, है ना। अब देखिए जरा, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, उसमें आया पी और डी, विजिबल है ये है पी, ये डी। इस पी को हम पहले लेके चले, इस पी से हमने पेज टेबल में सर्च किया, पेज टेबल में सर्च किया तो फ्रेम नंबर एफ मिला। किसका? इस पी पेज नंबर का फ्रेम नंबर मिल गया। अगर पेज 0 है तो यहां, पेज 1 है तो यहां, 2 3 4 5 जो भी पेज नंबर पी है उसके लिए फ्रेम मिल गया। अब जब फ्रेम मिल गया तो इस फ्रेम नंबर को हमने यहां से निकाला,
ये जो डी था इसके पीछे जोड़ दिया एफ के, और ये मिल गया फिजिकल एड्रेस। इस फिजिकल एड्रेस पे एक्चुअल में फिजिकल मेमोरी पे वो कंटेंट रखा है जो हमें चाहिए। फिजिकल एड्रेस में डी कैसे ऐड किया, जो डी एज इट इज था वैसा का वैसा। फिजिकल एड्रेस एफ फिजिकल एड्रेस नहीं है बेटा। तो अनिरुद्ध जी, जब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तब सीपीयू सिर्फ फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी का डायरेक्टली। पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग इंप्लीमेंट करता है, तो वो फिर लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा पहले। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाद में आता है ना, पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि सीपीयू हमेशा फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो कर देगा, पर अगर ओएस लगाया है उसके ऊपर तो यस। आजकल तो फिजिकल पेजिंग की फैसिलिटी भी एमएमयू में ही होती है ना। तो वही तो मैंने कहा बेटा कि पेजिंग जो है मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है एमएमयू, वही पेजिंग का ये ट्रांसलेशन हैंडल करता है। लॉजिकल एड्रेस हर प्रोसेस के लिए अलग होता है या सेम लॉजिकल एड्रेस दो प्रोसेस के हो सकते हैं? यार कोई भी प्रोसेस शुरू करोगे तो वो तो जीरो से ही स्टार्ट होगी। तो हर एक प्रोसेस का अपना अपना लॉजिकल एड्रेस जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, फाइव भी होगा, हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है ना। तो कोई दूसरी प्रोसेस आएगी उसका भी लॉजिकल एड्रेस जीरो से ही स्टार्ट होगा, तीसरी प्रोसेस आएगी उसका भी लॉजिकल एड्रेस जीरो से ही स्टार्ट होगा। बट उस प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस के लिए जब ट्रांसलेशन के लिए जाओगे तो उसकी पेज टेबल अलग होगी। उसका पेज जीरो कहीं दूसरे फ्रेम पे रखा होगा, पेज वन कहीं और रखा होगा, है ना। आई बात समझ में? तो किसी ने पूछा था कि सर प्रोटेक्शन कैसे होता है, ऐसे ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का पेज जीरो पेज फ्रेम नंबर 6 पे रखा हुआ है। तो ये प्रोसेस कभी भी अगर एक्सेस करेगी तो उन्हीं फ्रेम्स को एक्सेस कर पाएगी जिन फ्रेम की एंट्री इस पेज टेबल में है। किसी दूसरे पेज को अलोकेटेड या किसी दूसरी प्रोसेस को अगर आपने यहां रखा जो कि है फ्रेम नंबर जीरो, तो फ्रेम नंबर जीरो इस प्रोसेस के लिए तो नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी ना। वो दूसरी प्रोसेस जो है उसके पेज टेबल में रहेगी, ताकि जब वो रन हो तो वो अपने पेज को यहां से एक्सेस कर पाए। ये जब रन हो रही है तो ये अपने पेजेस को यहां से एक्सेस कर पाएगी। कभी भी कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के पेजेस एक्सेस कर पाएगी नहीं। प्रोटेक्शन हो गया? हाँ हो गया। अगर पेजिंग सपोर्ट हार्डवेयर में रहता है तो ओएस पेजिंग के बिना इंप्लीमेंट नहीं हो सकता ना आज। देखो बेटा जी, अगर एमएमयू पेजिंग सपोर्ट हार्डवेयर नहीं है तो ओएस में आप पेजिंग का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। ये एक एमएमयू का जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, यहां पे ये ट्रांसलेशन कौन करता है? ये एक हार्डवेयर करता है, डन बाय अ हार्डवेयर कॉल्ड एज एम एम यू, मेमोरी एमजीएमटीज मैनेजमेंट ओके यूनिट, जो कि तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में अलग से लगी होती है। तो आपने अगर आपने ये पेजिंग का कंसेप्ट लगाना है तो पेजिंग के कंसेप्ट लगाने के लिए आपको पहले एमएमयू हार्डवेयर लगा होना चाहिए, तभी ये ट्रांसलेशन और ये काम हो पाएगा, वरना नहीं। अब जिन बच्चों ने सीओए पढ़ा है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की डिजाइन के पहले होता है। तो हम कहते हैं सीपीयू फिजिकल एड्रेस या मेन मेमोरी का एड्रेस हमेशा जनरेट करता है, यस। बट जब इसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी पेजिंग की वजह से जब प्रोसेस बनाई जाती है तो प्रोसेस में ऐसे एड्रेसेस दिए जाते हैं जो लॉजिकल होते हैं। सीपीयू को क्या मतलब है, जो प्रोसेस बोलेगी उस टाइप का एड्रेस में जनरेट कर दूंगा। तो अगर वो ओएस है और पेजिंग का कंसेप्ट लगा हुआ है तो सीपीयू फिर लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने लगेगा रादर देन डायरेक्टली मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस। आगे बात।
ठीक है, चलिए, तो अब आपको ये समझ में आएगा, प्रोसेसर विल हैव अ व्यू ऑफ प्रोसेस एंड इट्स पेजेस। तो प्रोसेस को एक्चुअल में क्या दिखता है? प्रोसेस को ये दिखता है भाई, प्रोसेस को क्या दिखता है? प्रोसेस को ये दिखता है, सॉरी, सीपीयू को, प्रोसेसर को क्या दिखता है? सीपीयू को ये दिखता है कि प्रोसेस है, उसके पेजेस हैं, मैं कोई भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करूंगा तो मुझे ये कंटेंट मिल जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि ये कहां रखा है, किधर रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो प्रोसेसर या सीपीयू को क्या व्यू रहता है? ये है प्रोसेस और ये है उसके लॉजिकल एड्रेस। जब भी मैं कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करूंगा मुझे कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट मिलेगा कैसे? उसके बिहाइंड स्टोरी है कि पहले लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद इस मेथड के थ्रू, और उसके बाद में वो फिजिकल एड्रेस पे जाके कंटेंट मिलेगा। पर मिल जाएगा, मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। अब एक सिंपल सी बात मुझे बताइए कि ये पी क्यों लिखा है यहां पे ऐसे करके पी? किसी को समझ में आया यहां पे पी क्यों लिखा है? जिसने एरे पढ़ा है वो समझ जाएगा। देखो, यहां जो पेज टेबल में सर्चिंग होती है ना, इट इज काइंड ऑफ एन एरे इंडेक्सिंग टाइप। कि अगर पेज 0 है जो मुझे सर्च करना है, तो आप एक काम करो, एक भी पेज मत छोड़ो और शुरुआत का सबसे पहला वाला पेज टेबल का एंट्री देख लो। ऊपर से एक भी एंट्री मत छोड़ो, सबसे पहली ही पहली एंट्री देख लो, ये वाली एंट्री मेरे काम की है, यही एंट्री जो है वहीं से आपको फ्रेम नंबर मिलेगा। पर अगर पेज नंबर 1 है तो आप शुरुआत का एक एंट्री छोड़ दो और अगली एंट्री आपके काम की है। अगर पेज नंबर 2 की सर्चिंग करनी है ये, तो आप पहले 2 एंट्री छोड़ो शुरुआत की और अगली वाली एंट्री आपके काम की है। अगर पेज नंबर 4 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, तो शुरुआत की उतनी नंबर ऑफ एंट्रीज छोड़ो, अगली एंट्री आपके काम की है। तो अगर पेज नंबर पी हुआ तो क्या करोगे? शुरुआत की पी नंबर ऑफ एंट्रीज आप स्किप करोगे, छोड़ के, और अगली एंट्री पे जाओगे। सेम चीज यहां भी है। अरे कोई लीनियर सर्च नहीं होता है, लीनियर सर्च नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करोगे? अगर पेज नंबर पी है तो आप डायरेक्टली पी नंबर ऑफ एंट्रीज को स्किप करो, अगली वाली एंट्री आपके काम की है, वो एंट्री से फ्रेम नंबर उठा लो। अनिरुद्ध, थोड़ी देर में बात करेंगे इस बारे में। चलिए, तो ट्रांसलेशन समझ में आ गया आपको? ट्रांसलेशन एड्रेस का ट्रांसलेशन लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस समझ में आ गया? आ गया। हम्म। चलिए, अब देखो, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेजेस डायरेक्टली नहीं मेंशन होंगे। ये नंबर ऑफ पेजेस डायरेक्टली मेंशन नहीं होंगे, आपको डायरेक्टली नहीं बोले जाएंगे कि पेज इतने हैं और प्रोसेस की पेज साइज इतनी है, नहीं। उल्टा दिया जाएगा कि आपको प्रोसेस साइज इतनी है 8 बाइट की, और एक एक पेज 2 बाइट का है। अगर 8 बाइट की पूरी प्रोसेस है और एक पेज 2 बाइट का है, तो क्या वहां से पेज नंबर ऑफ पेजेस निकल जाएंगे? हाँ बेटा क्रिश, ये ट्रिपल पॉइंटर है यहां से, और ट्रिपल पॉइंटर को हमने डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है इंटीजर टाइप का कहीं ना कहीं। जो जो मन में आए बोल लो, मैं भी वही बोलूंगा। हाँ जी, डिवीजन से। कैसे डिवीजन से? क्या लिखेंगे यहां पे? अगर मुझे नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं कि किसी प्रोसेस में कितने पेजेस आएंगे, तो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस। किसी प्रोसेस में कितने पेजेस हैं? प्रोसेस की साइज है 8 बाइट की, 8 बाइट की प्रोसेस है टोटल, और 2 2 बाइट के पेज बना रखे हैं। तो 2 2 बाइट के कितने पेज बनेंगे 8 बाइट में? 4। कैसे बना? प्रोसेस की साइज को पेज की साइज से डिवाइड करके। तो क्या यहां पे हम लिख सकते हैं एज इट इज? अब ये फॉर्मूला रटना मत लिटरली। अगर रट लिए हो कि हाँ रट के और याद रख लेंगे, इसका मतलब है कि तुमसे गेट नहीं निकलेगा। ऐसी चीजें भी अगर रटोगे तो तुमको लिटरली मैं बोल रहा हूं कि तुम स्ट्रगल ही करोगे, क्योंकि ये रटने लायक नहीं है, कंसेप्चुअल है बाबू।
ये देखो ना, यहां से नंबर देख के देखो, 8-8 बाइट है टोटल। इस 8 बाइट को आपने 2-2 बाइट के हिस्सों में डिवाइड किया तो कितने हिस्से बनेंगे? 4। कैसे? दिमाग में कंसेप्ट बैठेगा तो फॉर्मूला तुरंत बनेगा, रटने का जरूरत थोड़ी है। नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस, भैया प्रोसेस का साइज डिवाइडेड बाय पेज का साइज आ जाएगा। सेम टू सेम फिजिकल एड्रेस के लिए भी तो बनेगा। फिजिकल जो हमारे पास साइज है मेमोरी का 16 बाइट का है, और 16 बाइट की मेमोरी को आपने 2-2 बाइट के फ्रेम्स में डिवाइड किया है। जो पेज का साइज वो फ्रेम का साइज, पेज का साइज फ्रेम का साइज। तो 16 बाइट को 2-2 बाइट के हिस्सों में डिवाइड करोगे, कितने हिस्से बनेंगे? 8। कैसे? मेमोरी की साइज को पेज की साइज से डिवाइड करके फ्रेम्स मिलेंगी। तो हम नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर निकालेंगे, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा हार्श हो जाता हूं अपने वर्ड्स को लेके कि सर हमको आप डिमोटिवेट कर रहे हो, बट मेरा मीनिंग ये डिमोटिवेट करने का नहीं है। मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूं और आपको भी पॉजिटिविटी ही ट्रांसफर करना चाहता हूं। बट वो पॉजिटिविटी कभी ना कभी ऐसे हार्श वर्ड या हार्श रियलिटी को सुन के ही आती है कि यार हमें कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले किसी भाई साहब ने पूछा था कि सर ये पी पॉइंटर है। भैया ट्रिपल पॉइंटर है, समझ लो। नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेन मेमोरी इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं? मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाय पेज का साइज, क्योंकि पेज और फ्रेम एक ही साइज के होते हैं। अरे मुझे सॉरी बोलने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बनेगी, नहीं तुम्हारा कोई करियर बनेगा, और ना ही तुमको कोई जॉब देगा। तुम चाहे मेरे को थैंक यू बोल दो, सॉरी बोल दो, लव यू बोल दो, अरे सर आप तो भगवान हो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमेंटरीली मैं खुश हो जाऊंगा या दुखी हो जाऊंगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटरली मतलब मैं बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुका हूं इन सारे फीलिंग्स को लेके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इधर। फर्क सिर्फ एक चीज का है कि भैया करियर कैसे बनेगा, वो भी तुम्हारा। फर्क इस चीज से पड़ेगा कि भैया जॉब कौन देगा हमें, और क्यों देगा, किस चीज के बेसिस पे देगा। मनी मनी भाई, मनी भाई कमाना जरूरी है, बस इसी चीज का ही फोकस करना है। डजेंट मैटर फालतू की इधर उधर की जो भी बातें हैं, एंटरटेनमेंट इधर उधर चलता रहेगा, बट मेन फोकस एक ही है, हमें अपना करियर बनाना है। हमें मतलब आप लोगों को, मेरा बना है, ठीक ठाक चल रहा है। डी को एफ के साथ क्यों नहीं रखते हैं? कहां पे रखते हैं सुमन बाबू, और क्यों रखना जरूरी है? क्यों रखना जरूरी है? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप सिर्फ पेज एक साथ अगर रखते हो तो पेज कौन से वाली फ्रेम पे रखा है वही पेज टेबल में रखते हैं, तो डी को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डी दोनों दोनों जगह सेम टू सेम है। पूरा पेज एक साथ रखा हुआ है तो पेज की ही ट्रांसलेशन रखेंगे ना, कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम पे रखा हुआ है, बस काम खत्म। चलो अभी समझो जरा, यहां से ना बहुत सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड रहेंगी। तो बिफोर वी सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे, बिफोर वी सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैं वो सारे इंटरकनेक्शंस आपको क्लियर कराना चाहता हूं। इसके पहले मैंने यहां के बाद में डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि स्टूडेंट्स जो हैं आधे से ज्यादा समझ तो जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं। तो जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए ये वाला पोर्शन है, क्विकली क्विकली देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं, है ना, थेरेटिकली ही बोलता हूं मैं, कि 4 पेजेस अगर मेन मेमोरी के अंदर, सॉरी प्रोसेस के अंदर 4 पेजेस हैं तो हर एक पेज की नंबरिंग के लिए 2 बिट लगती है। 4 पेजेस अगर प्रोसेस के अंदर हैं तो 2 बिट लगती है। क्या ये वाली चीज आपको क्लियर कट समझ में आई थी? कल बात की थी इसके बारे में हमने काफी डिटेल में, शायद वो पेज में यहां लेके नहीं आया हूं, बट ये काफी सारी डिटेल में बात की थी हमने इस बारे में। वो वाला पेज हमारे पास है नहीं। 4 पेजेस हैं तो 2 बिट। अगर प्रोसेस में 8 पेजेस हुए, नंबर ऑफ पेज 8 हुए, तो कितनी बिट लगेंगी?
3, नंबर ऑफ पेजेस 16 आए तो 4, नंबर ऑफ पेजेस 2 की पावर 10 आए तो 10 बिट्स, नंबर ऑफ पेजेस 2 की पावर 15 आए तो 15 बिट लगेगी पेज के नंबर के लिए। P इज पेज नंबर हियर, है ना। पेज नंबर को हम P से डिनोट करते हैं, तो पेज नंबर के लिए कितनी बिट आएगी ये हमने देख लिया था। सेम टू सेम फ्रेम नंबर के लिए भी था, सेम टू सेम फ्रेम नंबर के लिए भी था कि 8 फ्रेम्स हैं, 3 बिट्स नीडेड। 16 फ्रेम्स है मेन मेमोरी के अंदर, 4 बिट्स नीडेड। किसके लिए? फ्रेम की नंबरिंग के लिए। हर एक फ्रेम का नंबर जो F हमारा यहां रहेगा वो कितनी बिट का रहेगा, डिपेंड्स कि कितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं हमारे पास, है ना। उल्टा भी तो है बॉस। अगर फ्रेम नंबरिंग मैंने 6 बिट से डिनोट कराई, मान लो फ्रेम नंबर जो है वो 6 बिट का है F, तो कितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स आएंगे आपके पास मेन मेमोरी के अंदर, बताइए। 2 पावर 6 फ्रेम हो जाएंगे 64। उल्टा, है ना। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे कहीं ना कहीं से F पता चल जाता है कि कितनी बिट है F के लिए, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स निकल सकती हैं। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स पता चल जाती है तो F पता चल जाएगा, दोनों आपस में निकल जाएंगे आराम से। अगर मुझे फ्रेम नंबर पता चल गया कि कितनी बिट का है, तो वहां से नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है टोटल, ये पता चल जाएगा। जी हां। और अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स पता है ये, तो ये फ्रेम नंबर पता चल जाएगा, आपस में इंटरलिंक्ड है। इजी सी बात है ना। चलिए अब यहां देखिए, ये जो हमने लॉजिकल एड्रेस सारे लिखे हैं, है ना। लॉजिकल एड्रेस सारे लिखे हुए हैं, इनको अगर आप कलेक्टिवली देखो ये, तो ये क्या बनेगा, आपकी प्रोसेस बनेगी। क्या बनेगी? एक पूरी प्रोसेस बनेगी, है ना। ये जो पूरी प्रोसेस आपको दिख रही है, इस प्रोसेस की साइज को कभी कभी, कभी नहीं बहुत बार, आप एक नए वर्ड से जानेंगे जिसे कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। क्या कहा जाएगा? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब पूरे के पूरे लॉजिकल एड्रेस का सबका कलेक्टिव कलेक्शन। मतलब क्या है? ये तो प्रोसेस है, पूरी पूरी प्रोसेस है। तो कहीं अगर आपको, अबे कहीं आपको अगर प्रोसेस की साइज की जगह ये वर्ड लिखा जाए, क्या लिखा जाए? लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो क्या समझोगे? इट इज नथिंग बट एंटायर प्रोसेस का साइज। ठीक है, LAS, इन शॉर्ट हम लिख देंगे इसको। ठीक है, जब प्रोसेस आती है, जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट होते हैं या जब कंटेंट चाहिए तब, दीपराज जी जब प्रोसेस बन जाती है तो प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेसेस जो ये रहते हैं, ये प्रोसेस में यहां पे इंस्ट्रक्शंस में लिखे होते हैं। अब जब सीओए पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब प्रोसेस बनती है तो प्रोसेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में ऑपकोड और एड्रेस पार्ट होते हैं। तो ये जो एड्रेस पार्ट यहां यूज में आते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर, उन एड्रेसेस में ये लॉजिकल एड्रेसेस लिखे रहते हैं। जहां भी इस प्रोसेस का रेफरेंस दिया जाएगा, चाहे वो प्रोग्राम काउंटर हो या कुछ भी हो, वहां पे भी यही लॉजिकल एड्रेसेस जो हैं यूज में आते हैं। तो ऐसे ये लॉजिकल एड्रेसेस जो हैं वो अलग अलग जगह पे जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां यूज हो जाते हैं। जब सीपीयू इस प्रोसेस को रन करने जाता है तो सीपीयू एज एड्रेस जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस, ये इनमें से कोई एक सीपीयू सेंड करता है कि ये मेरे को चाहिए, ये वाला कंटेंट चाहिए, ये लॉजिकल एड्रेस है, इसका डेटा चाहिए। ऐसे काम चलता है। चलो
ये समझ में आया लॉजिकल एड्रेस स्पेस LAS। अब ये है ना एक टेक्निकल डेफिनेशन में यहां इसकी लिख देता हूं, कहीं बाई चांस आपको यूज में आए। कलेक्शन ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस, सारे लॉजिकल एड्रेसेस का कलेक्शन जो है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहलाता है। सिमिलरली मेन मेमोरी की साइज को फिजिकल एड्रेस स्पेस कहते हैं। पूरा मेन मेमोरी जो है इसकी साइज को क्या कहेंगे? फिजिकल एड्रेस स्पेस। सारे फिजिकल एड्रेस को एक साथ इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, तो ये क्या बनेगा? मेन मेमोरी का साइज बन जाएगा, पूरा मेन मेमोरी बन जाएगा। तो ये वर्ड भी मैं यहां लिख देता हूं, फिजिकल एड्रेस स्पेस, PAS। क्या मिलेगा इससे? इससे हमें मिलेगा मेन मेमोरी का साइज या फिजिकल मेमोरी का साइज। ये नथिंग बट फिजिकल मेमोरी का ही साइज है। ठीक है, चलिए अब इसको आप डिफाइन कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस। सारे फिजिकल एड्रेसेस एक साथ देखोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए अब ये भी हमने क्या ना देख लिया है आराम से। पूरा अगर मेन मेमोरी का साइज 16 बाइट का है, हर एक बाइट को नंबरिंग अगर करनी है 4 बिट में हो जाएगी। उल्टा बोला जाए तो भी अगर 4 बिट का एक एक फिजिकल एड्रेस है तो मेन मेमोरी की साइज होनी चाहिए 16 बाइट 2 पावर 4। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यस और नो? है ना। सेम टू सेम यहां भी अगर प्रोसेस का साइज है 8 बाइट का तो 3 बिट्स आर नीडेड फॉर लॉजिकल एड्रेस। उल्टा देखा जाए तो लॉजिकल एड्रेस अगर 3 बिट का है 2 पावर 3 8 बाइट्स शुड बी देयर इन द प्रोसेस साइज। प्रोसेस साइज मतलब कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस, है ना। तो जब भी क्वेश्चन में आएंगे ये चीजें तब क्या होगा कि आपको ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस से लॉजिकल एड्रेस की लेंथ या लेंथ से एड्रेस स्पेस निकालने मिलेगा। उल्टा फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब कि मेन मेमोरी की साइज से ये एड्रेस की लेंथ या एड्रेस लेंथ से पूरा मेन मेमोरी का साइज निकालने को काम में आएगा। आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक ही चीज आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, वो हम देखेंगे। जितने भी तरीके होंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, चल अभी समझो क्या है क्वेश्चन। कंसीडर अ पेज्ड मेमोरी सिस्टम, मतलब कि पेजिंग वाला कंसेप्ट लगाया हुआ है, वेयर लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ 28 बिट। डायरेक्टली लॉजिकल एड्रेस की बात करी हुई है। लॉजिकल एड्रेस 28 बिट का है, फिजिकल एड्रेस 34 बिट। इफ पेज टेबल एंट्री, और ये तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया। ना 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 ना, ये तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, मेरे को अलग से लिखना पड़ेंगे, खुद से बनाना पड़ेगा। लॉजिकल एड्रेस 20 बिट का, फिजिकल एड्रेस 28 बिट्स का, पेज का साइज 256 बाइट का। पहली चीज, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस कितने होंगे। दूसरी चीज, नंबर ऑफ बिट्स फॉर पेज नंबर, पेज नंबर के लिए कितनी बिट्स लगेंगी। तीसरी चीज, नंबर ऑफ फ्रेम्स इन मेमोरी कितनी होंगे। फोर्थ चीज, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर फ्रेम नंबर कितनी लगेंगी। एंड लास्ट चीज, नंबर ऑफ बिट्स
फॉर डी ऑफसेट कितनी लगेंगी, ये सब हमें निकालना है। आराम से समझो, पहले आराम से समझते हैं। दो तरीके मैं बताऊंगा, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप लगाइएगा, मुझे जो ठीक लगता है मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मुझे लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस दे रखे हैं। अगर 20 बिट का लॉजिकल एड्रेस है और 28 बिट का फिजिकल एड्रेस है, तो मुझे पेजेस और फ्रेम्स मिलेंगे कैसे? नंबर ऑफ पेजेस निकालने का एक कंसेप्ट तो अभी हमने देखा कि हमें प्रोसेस साइज को पेज की साइज से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर प्रोसेस की साइज चाहिए, लॉजिकल एड्रेस सिर्फ 20 बिट का है, तो प्रोसेस कितनी साइज की होगी? 2 पावर 20 की। कैसे? यहां से देखो ना, अगर ये लॉजिकल एड्रेस 3 बिट का है तो इस प्रोसेस में 2 पावर 3 8 बाइट का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है हमने। वही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि अगर लॉजिकल एड्रेस लिखा है तो उससे लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस अगर दिया हुआ है तो उससे लॉजिकल एड्रेस निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सर, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज इक्वल टू 2 पावर लॉजिकल एड्रेस बाइट्स। लॉजिकल एड्रेस जो भी है 2 की पावर में लगा दो, उतनी बाइट्स आएंगी प्रोसेस की साइज। और सिमिलरली अगर मुझे लॉजिकल एड्रेस निकालना है तो क्या करोगे? लॉजिकल एड्रेस स्पेस का लॉग ले लो, 2 बेस पे इतनी बिट्स आ जाएंगी एड्रेस में। उल्टा सिमिलरली अगर मुझे फिजिकल एड्रेस स्पेस मतलब मेन मेमोरी की साइज निकालनी है, 4 बिट का एड्रेस है आपके पास, 4 बिट से 2 की पावर 4 16 बाइट मेन मेमोरी में आएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 की पावर फिजिकल एड्रेस, इतनी बाइट्स आपके पास मेन मेमोरी में रहेंगी। अगर आपके पास फिजिकल एड्रेस निकालने की जरूरत है और फिजिकल एड्रेस स्पेस दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? फिजिकल एड्रेस स्पेस को 2 की पावर में कन्वर्ट करके उसका लॉग ले लो, उतनी बिट्स आपके एड्रेस में निकलेंगी। ये चीजें समझने लायक हैं कि नहीं है? तो समझो जरा, अभी हमारे पास लॉजिकल एड्रेस अगर 20 बिट का है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्रोसेस की साइज जो निकलेगी हमें, या कह सकते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो हमें निकलेगा, वो निकलेगा 2 पावर 20 बाइट्स का, 20 बिट से, है ना? अब यहां से अगर एक एक पेज 256 बाइट का है तो इतनी नंबर ऑफ बाइट्स में 256 बाइट के कितने पेज बनेंगे? तो हम यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ पेजेस निकालने का। नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस इज इक्वल टू 2 पावर 20 बाइट डिवाइडेड बाय 256 बाइट। 2 पावर 20 डिवाइड बाय 2 पावर 8, 256 2 पावर 8 होता है। डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 पावर 12 पेजेस बनेंगे। अगर नंबर ऑफ पेजेस 2 पावर 12 है तो पेज नंबर कितनी बिट का आएगा? नंबर ऑफ पेजेस अगर 2 पावर 3 थे, 2 पावर 2 थे तो 2 बिट, 2 पावर 3 थे तो 3 बिट, 2 पावर 4 है तो 4 बिट, 2 पावर 12 है तो कितनी बिट? 12 बिट लगेंगी। तो नंबर ऑफ पेजेस आ गए आपके पास, प्रोसेस में कितने आए? 2 पावर 12। पेज नंबर के लिए कितनी बिट लगी? 12 बिट लग गई। तो अगर नंबर ऑफ पेजेस निकलते हैं तो उससे पेज की नंबर बिट्स निकल जाएंगी। सिंपल है ना? नंबर ऑफ पेजेस हमने निकाले, उससे पेज नंबर बिट निकल गई। ठीक है? ओके, इज दैट ओके? एवरीबॉडी, इज दैट ओके? यहां से हमने निकाला पेज नंबर 12 बिट्स का हमें मिला। अब यही चीज हम फिजिकल मेमोरी के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम निकालेंगे कि हमारे पास फिजिकल मेमोरी का साइज कितना आएगा। अगर फिजिकल एड्रेस हमारे पास 28 बिट का है, 28 बिट के एड्रेस से हमें 2 पावर 28 बाइट की मेमोरी मिल जाएगी।
तो यहां से नंबर ऑफ फ्रेम्स निकल जाएंगे। बिल्कुल, कितनी नंबर ऑफ फ्रेम्स मिलेंगी? 2 पावर 28 बाइट डिवाइडेड बाय पेज का साइज 256 बाइट। 2 पावर 28 डिवाइड बाय, अरे 2 पावर 8, आंसर इज 2 पावर 20। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी है हमारे पास? 2 पावर 20 फ्रेम्स हैं नंबर में, और हर एक फ्रेम की नंबरिंग करेंगे तो 20 बिट लगेगी। लॉग ले लो इसका, जो भी पावर में आया है वो, है ना। यहां से फ्रेम नंबर के लिए आपको 20 बिट लगेगा। लग गया? तो अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स निकली तो 20 बिट, अगर नंबर ऑफ फ्रेम बिट पता चलती 20 तो नंबर ऑफ फ्रेम्स 2 पावर 20 आ जाता। अगर हमें कहीं से फ्रेम नंबर में बिट्स मिलती तो नंबर ऑफ फ्रेम्स निकल जाती कि कितनी टोटल फ्रेम होगी फिजिकल मेमोरी में, उल्टा करके। एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, सिमिलरली ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। फिजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। लास्ट में है ऑफसेट में कितनी बिट आएगी। ऑफसेट किसका लेते हो? हर एक बाइट का विद इन पेज, एक पेज के अंदर हर एक बाइट को नंबरिंग करनी। हर एक बाइट 256 बाइट है आपके पास पेज में, 2 पावर 8 बाइट। 2 पावर 8 बाइट के लिए आपको ऑफसेट में 8 बिट का नंबर लगेगा। है ना। चल, सॉर्टेड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब ये जो क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया है ना, मैं प्रिफर नहीं करता, मैं इस चीज को प्रिफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं इसको क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे को ना 12, 12+8 सेम आएगा ना? नहीं बाबू, 12+8 अलग अलग है। ये इसको अलग अलग करो भाई तुम। 12 8 कहाँ कहाँ, कुछ तो भी ये मत करो। शांति रखो, रुको, शांति रखो, थोड़ी सी शांति रखो। मैं कैसे सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को बताता हूं। सर ऑफसेट बता दो अगेन। ऑफसेट क्या है पहले मुझे ये बताओ कि ऑफसेट है क्या। हर्ष प्रताप सिंह, नाम इतना जो बड़ा रखे हो तुम, पहले मेरे को बताओ डेफिनेशन की ये ऑफसेट है क्या, तो फिर मैं आंसर करूंगा। बेटा जी, ऑफसेट होता है एक पेज के अंदर हर एक बाइट को नंबर करना। हर एक पेज के अंदर बाइट को नंबर करना। एक पेज में कितनी बाइट्स हैं? 256 बाइट है, विच इज 2 पावर 8। 256 होता है 2 पावर 8। अब 2 पावर 8 अलग अलग बाइट्स को नंबरिंग करने जाओगे तो आपको कितनी बिट का नंबर चाहिए? 8 बिट का नंबर चाहिए। क्या आंसर दिया है सर? ऑफसेट डी है। वाह, ये इसीलिए इंटरव्यू नहीं निकलते। ऐसे आंसर वहां इंटरव्यू में देने जाते हो, अरे सर वो डी होता है ना, वही तो है। हाँ हाँ, लगा लो हिसाब से। अरे डेफिनेशन बतानी पड़ती है। डेफिनेशन, बाइट ऑफ द पेज। तो पेज के अंदर 256 बाइट है, तो फिर क्या होगा? 256 अगर बाइट है, हर एक बाइट को नंबरिंग करने जाओगे तो नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 अप टू 255 डेसिमल में। 0 से 255 अगर नंबरिंग करोगे 8 बिट में नंबर आ जाएगा, इसीलिए 8 बिट का ऑफसेट ले लिया। है ना। अब समझो क्या कहते हैं हम। मेथड नंबर 2 मैं प्रिफर करता हूं क्योंकि मेरे को ये आसान लगती है। मैं क्या करता हूं ना, फॉर्मेट बना लेता हूं लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का। लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस का फॉर्मेट बना लो, जो भी कुछ गिवन है उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। ये है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में दो हिस्से करते हैं, पेज नंबर और ऑफसेट। ये है फिजिकल एड्रेस। इस फिजिकल एड्रेस में हम दो हिस्से करते हैं, फ्रेम नंबर और ऑफसेट। अब लॉजिकल एड्रेस क्या डायरेक्टली गिवन है? हाँ, 28 बिट नहीं, 20 बिट का। ये रहा 20 बिट।
अब मेरा दिमाग जो है ना प्रैक्टिस कर करके इतना नॉर्मल या इतना क्विक हो जाना चाहिए कि जैसे ही मैं पेज साइज देखूं, पेज को 2 की पावर में कन्वर्ट कर दूं। पेज की साइज को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, पेज की साइज को 2 की पावर में कन्वर्ट करो, मिला 2 पावर 8। और जैसे ही वो 8 मुझे दिखा, मेरा दिमाग ठनकना चाहिए ऑफसेट में डी 8 बिट लगेगा। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जब भी कोई लॉजिकल एड्रेस को मैंने डिवाइड करना है, डी कहां से मिलेगा? पेज की साइज से मिलेगा। जैसे ही पेज साइज देखा, 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो। 2 की पावर में कन्वर्ट किया, जो पावर आया वो है आपकी ऑफसेट की बिट्स आ गई। अब 20 में से अगर 8 बिट डी के लिए चली गई तो 12 बिट बचेंगी पी के लिए। तो पेज नंबर को, हर एक पेज को नंबर करने के लिए 12 बिट लगेंगी सर। हर एक पेज को नंबर करने के लिए 12 बिट लगी तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? 2 की पावर 12 पेजेस हो जाएंगे। ये देखो, 2 की पावर 12 पेजेस और हर एक पेज की नंबरिंग करने के लिए 12 बिट। बेटा हमारे जो आंसर आएंगे वो तो 2 की पावर में ही आएंगे हमेशा। जो भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसमें सब में 2 की पावर मिलेगा। है ना? सेम चीज यहां पे हमने करनी है कि हमारे पास फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस कितनी बिट का है? क्वेश्चन में मेंशन 28 बिट का। ये 28 बिट का हमने फिजिकल एड्रेस मान लिया। पेज का साइज, फ्रेम का साइज तो सेम है, तो मुझे वापस से ये चीज निकालने की जरूरत थोड़ी है कि यहां 8 है तो यहां भी 8 है, तुरंत काम खत्म। पेज का साइज, फ्रेम का साइज वही। तो यहां अगर पेज में ऑफसेट 8 बिट का है तो यहां भी ऑफसेट 8 बिट का होगा। डायरेक्टली लिख दिया, 28 में से 8 गए, 20 बचे। 28 माइनस 8 इज 20। फ्रेम नंबर को आप 20 बिट से रिप्रेजेंट करोगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स 20 बिट के हिसाब से 2 पावर 20 फ्रेम हो जाएंगी। उल्टा निकाला मैंने। यहां पे पहले हमने नंबर ऑफ पेजेस निकाले थे, उससे पेज नंबर निकाला। नंबर ऑफ फ्रेम्स निकाले, उससे फ्रेम नंबर निकाला। यहां पे हमने पेज नंबर, फ्रेम नंबर निकाला, उससे फिर नंबर ऑफ पेजेस और फ्रेम्स निकाल ली। मेरे को ये वाली मेथड आसान लगती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, ये डिवीजन वाले ना कम है, डायरेक्ट डायरेक्ट काम होता है। किशन भगवान जी, पेज का साइज हमेशा 2 की पावर में होता है, हमेशा। ठीक है? अब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा ना। सिर्फ और सिर्फ ये डिवीजन करना है, ये डिवीजन करना है, में सिर्फ डी पता चल गया, काम खत्म। अब एक चीज और यहां से हमें निकालनी है, वो है पेज टेबल की पूरी साइज। सर पेज टेबल की साइज कैसे निकालेंगे? पहले वापस से कल वाले क्वेश्चन पे मैं आता हूं। इस पेज टेबल में हमारे पास ये 4 एंट्री ही क्यों है? क्योंकि 4 पेजेस हैं। तो पेज टेबल में हमारे पास कितनी एंट्रीज होंगी? टोटल 4। क्यों? क्योंकि 4 पेजेस हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं जो हमने कल लिखा था ऑलरेडी, नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस। जितने प्रोसेस हैं, पेजेस, जितने पेजेस हैं प्रोसेस में, उतनी एंट्री। हर एक एंट्री में क्या लिखा था? हर एक एंट्री में क्या लिखा है? फ्रेम नंबर लिखा है। फ्रेम नंबर कितनी बिट का है? 3-3 बिट का। बताओ इस पर्टिकुलर पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कितनी बिट लगेगी? 4 पेजेस, हर एक पेज टेबल की एंट्री 3-3 बिट की, फ्रेम नंबर 4 into 3 12 बिट में आप इस पेज टेबल को स्टोर कर सकते हो। है ना? तो अगर मैं यहां पे अगर यहां पे कहां गया, कहीं तो वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना हमको। हाँ जी, यहां हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमसे कोई पूछे, अरे, कि आप पेज टेबल का साइज निकालो, तो पेज टेबल का साइज होगा नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, कितनी एंट्रीज हमने पेज टेबल में रखी, इनटू
1 पेज टेबल का एंट्री साइज। एक एंट्री कितनी साइज की है? अब कभी कभी क्वेश्चन में या तो एंट्री डायरेक्टली मेंशन होगी, नहीं मेंशन होगी तो निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल फिक्स है भैया, वो क्या है? नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस। कितने पेजेस हैं प्रोसेस में, वो इनटू 1 पेज टेबल एंट्री का साइज। और मुझे उम्मीद है हमने कल एक पेज टेबल एंट्री का साइज निकालना सीखा था। 1 पेज टेबल एंट्री का साइज इज इक्वल टू जितना फ्रेम नंबर में बिट्स लगती हैं वो प्लस एक्स्ट्रा बिट्स, है ना? यही था। जब कभी आप ये एंट्री का साइज निकालोगे ना बबुआ, ये आएगा बिट्स में। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि ये गेट वाले ना थोड़े से डेढ़ शाणे बन जाते हैं। ये बिट को बाइट में कन्वर्ट करा के आंसर लिखवा देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो आप निकालोगे ये बिट में आएगा। तो अगर बिट बाइट का कोई कन्वर्जन है कि इतनी बिट से कितने बाइट, निकाल लेना। चलो अभी ये क्वेश्चन देखो जरा। इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या एक पेज टेबल की एंट्री कितनी बिट या बाइट में स्टोर्ड है लिखा है क्या? नहीं, नहीं लिखा है। तो हम क्या लेंगे? एक पेज टेबल की एंट्री में हमें मिलेगा फ्रेम नंबर और एक्स्ट्रा बिट्स। एक्स्ट्रा बिट्स भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। कम से कम फ्रेम नंबर तो मिल ही जाएगा सर। तो हम यहां पे अगर निकालेंगे पेज टेबल का साइज, कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज मिलेंगी पेज टेबल में? नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 2 पावर 12 पेजेस हैं। तो लिखेंगे हम 2 पावर 12 पेजेस। और हर एक पेज के लिए हमें एक एक फ्रेम नंबर याद रखिएगा, फ्रेम नंबर 20-20 बिट का फ्रेम नंबर स्टोर करना है। एक्स्ट्रा बिट है नहीं। एक्स्ट्रा बिट्स हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे बेटा क्या होती है, समझेंगे। एक्स्ट्रा बिट्स क्यों लगाते हैं बताएंगे। क्या ये जो मैंने लिखा है पेज टेबल का साइज वो आपको समझ में आया है? नंबर ऑफ पेजेस इंटू एक पेज टेबल की एंट्री साइज। नंबर ऑफ पेजेस 2 पावर 12। एक पेज टेबल की एंट्री में हम कम से कम फ्रेम नंबर तो रखते हैं, अगर हमें क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है तो। अब इसको यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है, किलो बाइट, किलो बिट्स एटसेट्रा, कुछ भी। मान लो हमें इसको किलो बिट में लिखना है। किलो बिट्स, बिट्स तो ऑलरेडी है, किलो के लिए 2 पावर 10 अलग कर दो। तो यहां क्या बचा? सिर्फ 2 पावर 2। 2 पावर 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? ये 40 किलो बिट्स। और 2 पावर 2 4 होता है, 80 किलो बिट्स। 2 पावर 2 8, 2 पावर 2 4, 4 इंटू 20 इज 80। 2 पावर 10 सेपरेट कर लो, 80 किलो बाइट होगा, 40 नहीं 80। यही तो मैंने इतनी देर पहले बोला था विकी रॉय, यही तो बोला था। ये जो फॉर्मूला लिखा है क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस इनटू एक पेज टेबल की एंट्री। एक पेज टेबल की एंट्री साइज डायरेक्टली अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यहां से निकालो फ्रेम नंबर प्लस एक्स्ट्रा बिट्स। एक्स्ट्रा बिट नहीं दे रखी है तो 0 मान लेना क्वेश्चन में। नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस 2 पावर 12 ये रहे, इंटू फ्रेम नंबर बिट्स। अगर यही बाइट में बोला होता इसको 8 से डिवाइड कर दो, 10 किलो बाइट्स। डेढ़ शाणे का मतलब होता है ज्यादा ओवर चालाक।
क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपको यही 5-6 चीजें निकालनी है, तो मैं यहां लिख देता हूं 80 आंसर में 80 किलो बिट्स और 10 किलो बाइट्स। यही सारी चीजें निकालनी है। आसानी से निकल जाएगा बहुत। चलिए, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कैसे करेंगे इसको। कहाँ गया मेरा ये लॉजिकल एड्रेस? 36 बिट का डायरेक्टली दे रखा है, दो पार्ट में डिवाइड करो। 2 किलो बाइट, इसको 2 की पावर में लिखो। 2 होता है 2 पावर 1, किलो होता है 2 पावर 10, तो हो गया टोटल 2 पावर 11। अब ये मैथमेटिक्स है बाबू। 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 10, ठीक है। 10 और 1 पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम होता है तो 2 पावर 11। 2 पावर 11 बाइट का अगर आपके पास पेज साइज है तो D11 बिट का निकलेगा।
36 में से 11 इधर गए, 25 बचे। इधर फिजिकल एड्रेस 41 बिट का है टोटल, उसमें से 11 गए तो 30 बिट बचे। बस अब सीधी सीधी चीजें यहां पे हम आंसर में लिख देंगे। नंबर ऑफ पेजेस कितने आए, 25 बिट से नंबर ऑफ पेजेस आएंगे 2 पावर 25, और पेज नंबर के लिए 25 बिट हमें मिल ही गई, 25 बिट्स मिल गई डायरेक्ट। नंबर ऑफ फ्रेम्स 30 बिट के साथ 2 पावर 30 फ्रेम्स, और 2 पावर 30 फ्रेम्स के लिए 30 बिट्स नंबर हमें फ्रेम के लिए मिल ही गया है। फिर बिट्स फॉर ऑफसेट, ऑफसेट के लिए बिट्स कैसे निकलेंगी, ऑलरेडी निकाल ली 11 बिट्स। पेज टेबल का साइज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पेजेस इन प्रोसेस 2 पावर 25 इंटू फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर कितनी बिट का है, 30 बिट्स का है। बस इतना भी अगर आप लिख दोगे तो इसके आगे का कैलकुलेशन क्वेश्चन में हमेशा करने लायक आएगा। ये मैं मेथड खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से कोई स्पेसिफिक ऐसा बाइट बिट में आंसर आए जरूरी नहीं। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका आगे का कन्वर्जन यू कैन मेक वेरी इजीली। वो किलो बिट नहीं होगा, कौन सा, कौन सा किलो बिट नहीं होगा। देखो इसमें अब देखो, ये वाली मेथड में इतना कुछ लिख के, ये सब लिख के टाइम लगेगा। ये वाली मेथड जो है उसमें बहुत आसानी से खाली नंबर देख देख के हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन खाली मैंने इतने से मैं सब कुछ लिख दिया। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तो ये वाली चीज आपको ये अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इसको देखोगे, यहां से डी पता चल जाएगा, दिमाग में ही पी की बिट्स भी आ जाएंगे डायरेक्टली। अरे लॉजिकल एड्रेस इतने का इतना माइनस किया, ये पी इतना बिट, बहुत क्विक हो जाएगा वंस यू विल प्रैक्टिस। चलो अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक चीज है जो मैंने डायरेक्टली दे रखी है कि पेज टेबल की एक एक एंट्री 4 बाइट की है, डायरेक्टली मेंशन्ड है, डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो रादर देन यूजिंग द फ्रेम नंबर बिट्स, कहां है फ्रेम नंबर बिट्स, ये वाली 30 बिट्स, हम क्या करेंगे इस बारी, डायरेक्टली 4 बाइट का एक पेज टेबल का एंट्री देखेंगे। तो जो भी पेज टेबल में एक एक एंट्री रखी हुई है, ये वाली, ये 4 4 बाइट की मान लीजिएगा। तो वन एंट्री का साइज डायरेक्टली मेंशन्ड है। फिर आप फॉर्मूला जो लगाएंगे, कहां गया, ये वाला लगा देंगे, नंबर ऑफ पेजेस इंटू वन एंट्री का साइज 4 बाइट जो क्वेश्चन में मेंशन है। 120 मेगाबाइट होगा बेटा, इसको अब कन्वर्जन जैसे भी हो लगा लेना यार, अपने हिसाब से क्या फर्क पड़ता है ना। ये करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। लेकिन गेट में तो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, उसको कैसे करेंगे, पहले इजी सॉल्व करना शुरू करोगे तो टफ लेवल के क्वेश्चन भी बनना शुरू होंगे ना, वरना कैसे काम चलेगा। ए होता है 2 पावर 10, मेगा होता है 2 पावर 20, और गीगा होता है 2 पावर 30। अगर पहले नहीं पता था तो याद रखना। कैसी भी मेथड से सॉल्व करो, सॉल्व करो, सेकंड हो या फर्स्ट हो, जो आपको मेथड ठीक लगे।
बड़ा आसान है क्वेश्चन। बना, डायरेक्ट तो है। लॉजिकल एड्रेस 28 बिट का, फिजिकल एड्रेस 34 बिट का। वही क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या पहले? नहीं, कुछ अलग था। तो हम क्या करेंगे, लॉजिकल एड्रेस जो 28 बिट का है और फिजिकल एड्रेस जो 34 बिट का है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। लॉजिकल एड्रेस 28 बिट डिवाइड करो पी और डी में, है ना। अभी थोड़ी देर पहले देखा था 2 किलो बाइट क्या होता है, 2 पावर 11 बाइट। तो ऑफसेट 11 बिट का आ जाएगा। बचेगा क्या, 17 बिट का पी। और फ्रेम नंबर और डी फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल एड्रेस कितनी बिट का है, 34 बिट्स का। तो 34 बिट्स जो है उसमें डी अगर 11 बिट का है, 34 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 23 यहां आ जाएगा। अब नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, 17 बिट से 2 पावर 17। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने होंगे मेन मेमोरी में, 2 पावर 23। नंबर ऑफ बिट्स फॉर पेज नंबर 17 बिट्स। नंबर ऑफ, ओके, बिट्स फॉर फ्रेम कितना आ जाएगा, 23 बिट्स। और नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, पेज टेबल में कितनी एंट्री होंगी, जितने पेजेस हैं, 2 पावर 17। पेज टेबल का साइज कितना आएगा, 2 पावर 17 इंटू एक एक एंट्री का साइज 4 बाइट का। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन था, इसलिए हमने यहां पे ये लिया। देख लो जरा, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई है क्विकली, कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई है पूछो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का बदलाव हुआ है। इस बार मैंने पेज टेबल की एंट्री जो है वो डायरेक्टली उसका साइज क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। 4 बाइट का पेज टेबल एंट्री है ना। अच्छा, 4 बाइट मतलब कितनी बिट होती है, पेज टेबल साइज अगर नहीं दिया होता तब, पेज टेबल की एंट्री का साइज अगर नहीं मेंशन होता 4 बाइट, तो आंसर आता 2 पावर 17 इंटू 23 बिट का फ्रेम नंबर। 4 बाइट मतलब कितनी बिट्स होती हैं विष्णु, 4 बाइट में 36 बिट कब से आने लगी रे। अरे मल्टीप्लीकेशन बेसिक वाला तो गलत मत करो यार, हिंदी में करूंगा तो 8 चौक 32 ही होता है, 32। तो देखो इस प्रीवियस क्वेश्चन में है क्या, कि एक पेज टेबल की जो एंट्री है, हर एक पेज टेबल की एंट्री में आपने 4 4 बाइट यूज की हुई है, मतलब कि 32 बिट रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो एक पेज टेबल की एंट्री, पेज टेबल की एक एक एंट्री में आपके पास क्या होता है, फ्रेम नंबर होता है प्लस एक्स्ट्रा बिट्स होती है ना। अब ये बताइए कि फ्रेम नंबर कितनी बिट में आप स्टोर कर सकते थे, सिर्फ 23 बिट में। तो आपने 23 बिट का तो फ्रेम नंबर रखा, इसके अलावा आपने कितनी एक्स्ट्रा बिट्स रखी क्वेश्चन में, ताकि पेज टेबल की एक एंट्री 32 बिट की आ पाए, 9 बिट्स, 9 बिट्स एक्स्ट्रा रखी, ताकि 32 बिट का एक पेज टेबल एंट्री आ पाए।
अब ये भी एक टाइप का गेट का क्वेश्चन है, तुमको पता है? हाँ जी, ये एक गेट में क्वेश्चन आया था कि लॉजिकल एड्रेस ये है, फिजिकल एड्रेस ये है ना? पेज टेबल की एंट्री साइज इतने बाइट की है, तो बताइए पेज टेबल में कितनी बिट जो है एक्स्ट्रा आपने रखी है। तो आपको क्या करना होता है, यहां से डायरेक्ट डायरेक्ट फिजिकल एड्रेस पे जाओ, फ्रेम नंबर निकालो, और पेज टेबल की एंट्री जो रखी है उसमें से फ्रेम नंबर माइनस कर दो, एक्स्ट्रा बिट मिल जाएंगी। बस खत्म खेल, सिंपल। वही किया हमने, पेज टेबल की एंट्री में से फ्रेम नंबर हटा दिया तो एक्स्ट्रा बिट मिल गई। पर ये फ्रेम नंबर मिला कैसे है? यहां से मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कैसे करेंगे इसको? फुल सॉल्व करने का मतलब क्या है? करना क्या है आपको? 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो सब कुछ। 2 पावर 17, 4 होता है 2 की पावर 2 बाइट में है, 2 पावर 19 बाइट, 2 पावर 9 होता है 512, 2 पावर 10 होता है किलो, 512 किलो बाइट। ठीक है। अब देखो ये जो चीज है ना, तुमको ऑप्शन देख के देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे पूछा है, किलो बाइट में, किलो बिट में। यहां से इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, गणित है, मैथमेटिक्स है, जो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद कर सकते हो इसको आगे। इसमें पढ़ाने वाला नहीं है। सर एक्स्ट्रा बिट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट क्या करना है पहले ये बताओ, क्या समझ नहीं आया है? क्वेश्चन में इन्होंने बोला बाबू कि जब आप पेज टेबल लिखोगे तो इस पेज टेबल में एक पूरी एंट्री को 32 बिट में स्टोर कराओगे। पर हमें तो पता है कि इस पेज टेबल में सर आप फ्रेम नंबर रखते हो। हाँ, तो फ्रेम नंबर तो खाली 23 बिट का आया। 23 बिट का अगर आपने फ्रेम नंबर लिखा तो आप 32 बिट किस हिसाब से लिख रहे हो पूरी एक एंट्री के लिए? क्योंकि 9 बिट कुछ एक्स्ट्रा है। किस चीज के लिए है वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। किस चीज के लिए होती है बाद में पढ़ाऊंगा मैं, पर होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बिट्स को कभी कभी प्रोटेक्शन बिट्स भी बोल दिया जाता है। कंफ्यूज मत होना, नाम कुछ भी हो एक ही बात है, एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा है, फ्रेम नंबर के अलावा एक्स्ट्रा है ना? और इस फ्रेम नंबर को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन बिट्स। क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस पे लॉजिकल एड्रेस का ट्रांसलेशन कराने के काम आती है। ये देखो जरा क्वेश्चन, मेगा होता है 2 की पावर 20। ओके, याद रखिएगा 2 की पावर 20 होता है मेगा। 4 बाइट तो 16 बिट है। कहाँ 16 बिट है? 4 बाइट। बेटा एक बाइट में कितनी बिट होती है पहले ये बताओ रोहित जी। एक बाइट में सर 32 कैसे आया? डार्लिंग, ई देखो 4 बाइट का पेज टेबल एंट्री क्वेश्चन में मेंशन है ना? बाइट और बिट में पता है ना क्या रिलेशन होता है? एक बाइट 8 बिट, 2 बाइट 16 बिट, 3 बाइट 24 बिट, तो 4 बिट, 4 बाइट 32 बिट होता है। ये 32 बिट का पेज टेबल का एंट्री का साइज।
बोल हो गया स्टॉप। चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर। कंसीडर अ मशीन विथ 64 मेगाबाइट फिजिकल मेमोरी। अब इस बार ही ना फिजिकल मेमोरी का साइज दे रखा है, फिजिकल एड्रेस गिवन नहीं है। फिजिकल एड्रेस नहीं है, वर्चुअल एड्रेस इज फिजिकल लॉजिकल एड्रेस। यस, अगर ये नहीं पता है मैं बता दूं, ये लॉजिकल एड्रेस ही है। दिस इज लॉजिकल एड्रेस ओनली। तो अब देखो, इन्होंने फिजिकल मेमोरी का साइज दे रखा है 64 मेगाबाइट। 64 इज 2 पावर 6, मेगा इज 2 पावर 20 बाइट, विच इज 2 पावर 26 बाइट। अब ये गणित है अगेन, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है। 2 पावर 26 बाइट की अगर फिजिकल मेमोरी है तो यहां से फिजिकल एड्रेस निकलेगा 26 बिट का। ये एड्रेस से एड्रेस की लेंथ, सॉरी, मेमोरी की साइज से एड्रेस की लेंथ निकालना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। लॉजिकल एड्रेस तो डायरेक्टली बिट में दे रखा है। ठीक है, पेज का साइज 4 किलोबाइट। इफ द पेज साइज इज होना चाहिए 4 किलो, 4 इज 2 पावर 2, किलो इज 2 पावर 10, 2 पावर 12, हेंस डी की वैल्यू 12 बिट है ना। चलो, अब हमें क्या करना है, हमें यहां से लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है, पी और डी निकलेगा। डी 12 बिट का है तो 20 बिट का पी आ गया। फिजिकल एड्रेस को भी दो पार्ट में डिवाइड करना है। फिजिकल एड्रेस हमारा कितनी बिट का है, 26 बिट का। उसमें से एफ और डी निकलेगा। डी 12 बिट का है, सेम टू सेम, तो एफ कितनी बिट का हो जाएगा, 14 बिट का। अब क्या यहां पे पेज टेबल की एंट्री का साइज मेंशन्ड है, नहीं, तो फ्रेम नंबर से निकलेगा। जी हां, यहां लिखेंगे हम पेज टेबल का साइज जो कि क्वेश्चन में पूछा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस। नंबर ऑफ पेजेस डायरेक्टली लिख दूं, कितने हैं, 2 पावर 20। कैसे आया सर, 20 बिट से 2 पावर 20 पेजेस निकलेंगे। ये हम थोड़ी देर पहले ही देख रहे हैं। इनटू फ्रेम नंबर 14 प्लस एक्स्ट्रा बिट्स। ये आंसर किस में आएगा बाबू, बिट्स में। ये आएगा आंसर बिट्स में। 2 पावर 20 इंटू 14, ये आ जाएगा 14, 2 पावर 20 को मेगा बिट्स। यहां पे ये कैपिटल बी लिखे हुए हैं, अंतर है। मैंने पहले अगर बताया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से रिपीट कर देता हूं, स्मॉल बी इज बिट्स, कैपिटल बी बाइट। जब भी कभी आंसर देखो याद रखिएगा कैपिटल बी इज बाइट एंड स्मॉल बी इज बिट्स। आंसर बाइट में पूछा है, इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा बाइट आ जाएगा। कहा था ना मैंने तुम लोगों को, कहा था ना यही बात कि जब कभी क्वेश्चन देखो तो बिट बाइट का देख लेना, आंसर बिट में पूछा है कि बाइट में पूछा है। लॉजिकल एड्रेस कैन बी लॉन्गर टू फिजिकल एड्रेस, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। वो हम वर्चुअल एड्रेस या वर्चुअल मेमोरी का एक कंसेप्ट देखेंगे, वहां पे समझ में आएगा। एक, दो, तीन और ये चार क्वेश्चन आपके पास हैं। इनकी प्रैक्टिस करो घर पे बढ़िया, फिर कल बाकी का आगे देखेंगे हम, है ना। 4 बाइट 32 बिट, देन पेज टेबल साइज 32 इंटू 2 पावर 17। रणजीत जी जो आपने निकाला वो बिट्स में निकाला, 2 पावर 17 इंटू 2 पावर 5, 2 पावर 20 जो निकाला है आपने 22, वो बिट में है बेटा, वो बिट में है। करणजीत जी आपने 32 बिट लिखा है ना, तो आंसर बिट में आ गया। फिर कैपिटल बी कैसे लिखा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस एंटायर प्रोसेस साइज, बिल्कुल।
लीडर बोर्ड मेरे को दिखाने से क्या हो जाएगा? विक्रम बिस्वास, दिव्या, रोहित, गुंजन, अगम, ललित, तुषार, अभिषेक चौबे और विष्णु सिम्हा सबसे आखिरी में। ऑल इंडिया रैंक, वाह, AIR, आ हा, ये ऑल इंडिया रैंक यहाँ नहीं, गेट का जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा ना उसमें देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना डन है। कल मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं मैं होमवर्क लिख दूं उनके ऊपर और करके आना। मैं आपको टाइम नहीं दूंगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करूंगा। बने तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक। किसी से पूछना नहीं, डिस्कस नहीं करना। डिस्कस नहीं करना कि ये मैंने सही किया कि नहीं किया, ये हुआ कि नहीं हुआ। मैं सॉल्व कराऊंगा कल, है ना। जब आप दूसरों से मदद मांगने चले जाते हो ना, वो एक छोटी सी हिंट देगा, आपका काम बनेगा और आप बोलोगे अरे सर मेरे से क्वेश्चन हो गया। गेट एग्जाम में वो हिंट मिलेगी नहीं। पास में बच्चा बैठा नहीं रहेगा, तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा, टेलीग्राम का एक्सेस नहीं रहेगा, ना ग्रुप का एक्सेस रहेगा। तो कोशिश करो खुद से बनाओ। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।